अच्छा, पानी खड़े होके पीना चाहिए कि बैठ के? हाँ, पानी का बहुत ज़्यादा भ्रांति है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा पानी घड़े का पीना चाहिए और पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। पानी घड़े का और बैठ के पीना चाहिए। पानी को बैठ के और सिप करके पीना चाहिए, कभी ऐसे गटक के पानी नहीं पीना चाहिए। और इसका बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर देते हैं कि गोयल साहब मेरे को तो 10 साल हो गए, मैं ऐसे पानी पीता हूँ, बीच में खांसी करेंगे। मैं फिर खांसता क्यों है, पीता रहे। तो मतलब कई लोग कहते हैं जी मैं तो हमेशा पानी खड़े खड़े पीता हूँ, मैं तो कोल्ड ड्रिंक खड़े खड़े पीता हूँ, मैं तो दारू भी पीता हूँ खड़े खड़े। मैं कहा फिर खड़े खड़े ही जाएगा जहाँ भी जाएगा, क्योंकि वो जाते दिखते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टरों के पास। क्योंकि इससे क्या होता है, खड़े खड़े पानी पीने से हमारी जो गट है वो ख़राब होती है। और घुटनों में दर्द जिन लोगों के होते हैं, अक्सर पूछ के देखना, सब ऐसे ऐसे गट गट पानी पी के आए हैं। लेकिन अब महिलाएं हैं जी रसोई में खड़ी खड़ी पानी। मेरे को कई लोग पूछते हैं सबसे ज़्यादा गोयल साहब आपके पास घुटनों के पेशेंट मेल आते हैं कि फीमेल आते हैं? मैं कहा जी फीमेल ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो सारा दिन उनको पता ही नहीं चलता 2 घंटे खड़ी हैं कि 3 घंटे खड़ी हैं, उसके वो पानी। तो मैया खड़े होके पानी नहीं पीना है। आप लोग पीते हो खड़े होके? खड़े होके पानी नहीं पीना मेरी माँ, अपनी रसोई में बैठ के छोटा पानी सा रखो। पीना है। महाराज जी रसोई में ना एक टेबल रखना चाहिए छोटा सा, और हर 15-20 मिनट के बाद एक बार बैठना चाहिए। जैसे मान लो आप दिन में 20 चपातियाँ बनाते हो, 5-6 चपातियाँ बना लो, फिर एक बार थोड़ा सा बैठ जाओ, 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए बैठोगे, उसके बाद उठ के खड़े होना, आपको एनर्जी फील होएगी। आप देखना उस चीज़ को करके। हम होते ही नहीं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो वो सारा दिन खराब। पहले तो होता था रसोई ज़मीन पे होती थी, अब खड़े खड़े हो गई है। अच्छा ये बताइए, ये जो जमीन पे मैया लोग बैठी हैं पालथी मार के, ये इनका बैठना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। हाँ, ये मैं तो कहता हूँ भगवान की इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि ये घंटे से बैठी हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि पहले के ज़माने की जो इनकी सासें थीं, पुराने ज़माने में, वो ज़मीन पे तो बैठती थीं, पर हल्का सा एक पटा होता था लकड़ी का, तो वो 4 इंच 3 इंच ज़मीन से ऊंचा होता था, तो उस पर बैठने से ना घुटने चले जाते थे नीचे, और पीछे का हिस्सा ऊपर, इससे रीढ़ की हड्डी रहती थी सीधी। अभी देखो ये लोग बैठे हैं ना, तो सब ऐसे बैठे, कुबड़ापन आ जाता है, ऐसे बैठे हैं, तो इनके रीढ़ की हड्डी में दर्द होने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा, वो पीछे का हिस्सा जो है वो, यदि आपने देखा पहले गांव में सबके घर पीढ़ा होता था, लकड़ी की चौकी, तो उस पर बैठे जा, अच्छा उस पर बैठेंगे तो पालथी जब मारेंगे तो घुटने नीचे होंगे, जैसे ही घुटने नीचे जाएंगे अपने आप रीढ़ की हड्डी ऊपर जाएगी। इससे आपके कमर में कभी दर्द नहीं होगा। ये बात सही है ना? अपने बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ें बहुत सारी बनाई थी, महाराज जी ने मुझे भी आज ये चीज़ सिखाई है। अगली बार हम जरूर बोलते रहेंगे कि ये जो चीज़ें हैं सच में बहुत इफ़ेक्टिव हैं। सुनने में आपको पता चला होगा कि आजकल घुटने के दर्द के पेशेंट कितने बढ़ गए हैं, घुटना ऑपरेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है। वो रीज़न यही है कि हमारा खान पान खराब हो गया और हमारा बैठना सोना उठना सब गड़बड़ हो रखा है। इसलिए आप लोग अपने घर पे एक लकड़ी का छोटा सा पटा बोलते हैं, गांव में हमारे यहाँ पीढ़ा बोलते हैं, पीढ़ा, पटा, चौकी कहिए आपकी भाषा में, तो 2-3 इंच की ऊंची हो ज़मीन से, 4 इंच भी चलेगी, 4 इंच ऊंची हो, और उस पर बैठिए। पहले के लोग पटे पर बैठकर भोजन करते थे। बिल्कुल करते थे। आगे वो रखते थे एक पटड़ा बड़ा ऊंचा, एक पटड़े पे बैठ के नीचे वाले या उकड़ू बैठ के खाते थे। तो ये सारी चीजें आपको स्वस्थ रखती थी। पहले आपकी सास ना जहां बैठती थी पटे पे बैठती थी, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, भले आप कुछ मानो ना मानो, उसे वो अपने आप में बहुत बड़ी वैद्य। जो व्यक्ति पटे पे बैठ रहा है 3 इंच ऊपर जमीन से और घुटने नीचे कर रहा, समझ लो कि बहुत समझदार है, बहुत विवेकी है। इसलिए आप लोग ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा।